तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप लोगों को शुरू करना नहीं आता या आप लोगों की अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना सोचते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि यार 2-4 महीने, जैसे मान लो कि आपके हाफ ईयरली पेपर आपको भी पता है कि जब सितंबर या अक्टूबर में होते ही हैं, लगभग इसी टाइम पे सारे स्कूल्स में होते हैं, तो आपको भी पता है कि हाफ ईयरली होने ही है। तो जब आपको प्री प्लानिंग पहले से पता है कि हाफ ईयरली ने इस टाइम पे होना है, तो हमें प्री प्लानिंग लेके चलना होता है कि इस टाइम तक हम एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा, यानी 4 दिन में डिवाइड कर लें या 2 दिन में डिवाइड कर लें। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें कैसे डिवीज़न करना है। हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ कर लेंगे, यार ये नहीं आ रहा समझ में, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर आप किसी से पूछते भी नहीं हैं ना, आप उसको अपने आप करना चाहते हैं और उसको कल पे टालते रहते हैं। और कल पे टाल के फिर वो क्या होता है, 1 महीना आ गया आपने खिसका दिया, फिर 1 महीने बाद और खिसका दिया, फिर आप हाफ ईयरली के नज़दीक पहुँच जाते हैं। फिर आप कहते हैं अभी भी 15-20 दिन बचे हुए हैं, अभी तो डेट शीट ही नहीं आई है। फिर 15-20 दिन के बाद फिर आप कहते हैं अभी डेट शीट आई, अभी तो 2 दिन की छुट्टी है उसमें कर लेंगे। फिर 2 दिन में भी आप यही सोचते हैं, ज़्यादातर यही सोचते हैं बच्चे कि 1 दिन बचा है तब पढ़ लेंगे। फिर एक रात पहले फिर वही होता है जो फिर पेपर में ही दिखाई देता है, और वो लोग आप भी जानते हो अच्छे तरीके से, है ना। तो यही चीज़ को हमें सॉर्ट आउट करना है। और कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आपको सबसे पहले सोचना बंद करना है। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो सोचना बंद कैसे करना है, और सोचना बंद करने का एक ही तरीका है, जो आप सोच रहे हो उसको लिख डालो। जैसे मान लो सपोज़ कल आपको सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, जैसे कि आजकल ऑटम ब्रेक चल रहा है, तो आपको 5 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है, या फुटबॉल खेलने जाना है। तो आप आज एक डायरी खरीद लो, एक छोटी सी 40-50 रुपये की डायरी आती है, उसे खरीद लो और उसमें प्री प्लानिंग कर लो अगले दिन की, है ना। और सपोज़ करो आप क्या कर लो कि आप लिख लो कि कल मुझे सुबह 5 बजे फुटबॉल खेलने जाना है, और उसको डायरी में प्री प्लान करके लिख लो कि ठीक 5 बजे मैं कहाँ निकलूँगा, फुटबॉल खेलने। और आपको ये भी पता होगा कि कितनी देर में आप आ जाओगे। तो आपको टाइम रखना है, ये नहीं कि आप फुटबॉल खेलने गए हो तो आ ही नहीं रहे हो घर, 9-10 बज गया, आपका घर आने का कोई टाइम ही नहीं है। तो फुटबॉल खेलने जा रहे हो, 2 घंटे जा रहे हो, 3 घंटे जा रहे हो, उसमें बाकायदा लिखो कि 5 से 8 बजे तक आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो। 3 घंटे की आपने प्लानिंग कर ली, 8 से 10 बजे के बीच में खाना खाना है प्लस टीवी देखना है, तो उसको लिख दो। प्री प्लानिंग इसी को कहते हैं। इससे आप कहोगे, अगर ऐसी प्लानिंग करके चलोगे तो आपका टाइम मैनेज रहेगा। उसके बाद एक स्टडी आवर ऑफ जरूर होना चाहिए आपका। स्टडी आवर, उसमें आप 3 घंटे लिख लो, उसमें 3 घंटे लिख लो, चाहे 4 घंटे ले लो, चाहे 2-2 घंटे में डिवाइड कर लो। जैसे आपने किया कि आपका कितना हो गया, 11 बजे तक का आपने टाइम कर लिया, 5 से आपने 8 बजे तक वो किया, और 8 के बाद आपने 2 घंटे सपोज़ करो टीवी और लंच वंच किया, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। 10 बजे के बाद 10 से 12 के बीच में आप पढ़ाई लिख लो अपनी, फिर 12 से 2 आप रेस्ट लिख लो, फिर 2 से 4 फिर से पढ़ाई लिख लो। पर उसको डायरी में लिखना है और अगले दिन उसी डायरी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। डायरी थोड़ी छोटी हो ताकि पॉकेट में आ जाए, ताकि आप बार बार देख सको, आपको याद दिलाती रहे। छोटे साइज़ की डायरी होनी चाहिए, याद रखना। छोटे साइज़ की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही आपको याद दिलाएगी। पॉकेट में कैरी करोगे ना, तो कैरी करते हुए आपको ये ज़रूर रहेगा कि हाँ यार इसके अकॉर्डिंग चलना है। और इसको अपना लिखना इस तरीके से। आप कैसे लिखोगे, आप क्या कर सकते हो, डायरी में एक तरफ लिख सकते हो आप क्या, आपके जो काम है, और दूसरी तरफ लिख सकते हो वो कितने घंटे में वो ख़त्म करना है आपने, ठीक है। एक तरफ आप लिख सकते हो काम क्या है और कितने घंटे में वो ख़त्म होने वाला है। तो लेफ्ट साइड में आप काम लिख दो और राइट साइड में उसकी टाइमिंग लिख दो कि कितने से कितने घंटे में होने वाला है। अगर कोई मैथ्स का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सपोज आप स्टडी में इंगेज हो और मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसे लिख दो कि आपको 2 घंटे में ये वाला चैप्टर, यानी सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हो अगर, तो सिंपल इक्वेशन 2 घंटे में ये वाली एक्सरसाइज मुझे खत्म करनी है, इससे ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं। और उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और अगर जल्दी ख़त्म कर देते हैं तो 10 मिनट अगर आपने पहले ख़त्म किया तो वो 10 मिनट आपका रिवॉर्ड है, आप उसमें म्यूज़िक सुनिए चाहे कुछ कीजिए, लेकिन फिर टाइम के अकॉर्डिंग फिर से डायरी जो आपने डायरी में मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग वापस आ जाइए। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो मान के चलिए आपका कभी भी ये जो आप कल पे टालने वाली आदत होती है, या लास्ट टाइम मोमेंट पे आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं, मेरे पे बोझा आ रहा है, प्रेशराइज़ हो रहा हूँ, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करना। ये आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी को आपने फॉलो कर दिया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इसको आज ही से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इतना सुनने के बाद और फॉलो करने के बाद, मतलब आपको बता दिया कि छोटी सी डायरी लेनी है, उसमें लेफ्ट साइड में ही लिखना है, टाइमिंग लिखनी है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वही जो फिर से होने वाला होता है। लास्ट मोमेंट पे फिर वो करते रहते हैं। हाँ, मालूम है मुझे कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा होता। सपोज़ इन केस आप 2 घंटे कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हैं और उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं ना, आप उस टाइम पे टीचर को कॉल करके पूछ सकते हैं। उस टाइम पे भी आपको दिक्कत है तो उसको कहीं लिख लीजिए और अगले दिन पूछ लीजिए स्कूल में, कॉल करके पूछ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, अलग अलग तरीके हैं पूछने के, है ना। और नहीं भी पूछना चाहते तो आपको ऑनलाइन बहुत कुछ सॉल्यूशन मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपको इस तरह से फॉलो करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपका ये टाइम इस टाइम में जाने वाला है, और 1 या 2 घंटे आप अलग से रख सकते हैं अपने लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए, जिसमें आप कुछ अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहें, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से करना होगा। इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल परफेक्टली मैनेज्ड होगा, और कभी आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बिज़ी हूँ, या आज मैंने पढ़ा नहीं, है ना, या सर मेरा काम पूरा नहीं हुआ। इस तरह की बातें आपके मुँह से कभी नहीं निकलेगी। तो
हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। और आपको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को ज़्यादा लिस्ट में जब आप बना रहे होंगे तो ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जिसमें आपको डिफिकल्टी आती है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम स्लॉट देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ना बात करूँगा, बस ये डायरी बनानी है आपको। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आती है तो नंबर आपका मेरे पास है ना, सॉरी आपका मेरा नंबर आपके पास है, तो आप मुझे कॉल करके कभी भी बोल सकते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करें उस डायरी को और कैसे उसमें मैनेज करें। सिंपली आपको टाइम टेबल एक तरह से क्रिएट करना है। अगले दिन का शेड्यूल आज आपको एक दिन एडवांस में लिखना है, ठीक है। और वो रात को बैठ के आधे घंटे में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी देखते हुए लिख सकते हैं, वही आपको प्लान करके रखना है कि ये टाइम मैंने डायरी लिखनी है, ठीक है, इस तरह से। और आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, अब बहुत जल्द मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो आप। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।